अप्रैल 1919 का दिन, उत्सव बैसाखी का, और जगह अमृतसर का एक छोटा सा बगीचा जिसे जलियांवाला बाग कहते हैं। हजारों की संख्या में मर्द, औरतें, बच्चे, बड़े बूढ़े सब बैसाखी मनाने और अपने देशभक्त नेताओं को सुनने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। बाग से बाहर निकलने का केवल एक रास्ता था, सकरा सा, कि अचानक तभी ब्रिटिश हुकूमत के सिपाह सालार जनरल डायर अपना हथियार बंद लाव लश्कर लेकर अचानक वहां आ पहुंचा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पुलिस ने उस जगह के मुख्य रास्ते पर तोप लगाकर किसी के भी जिंदा निकलने की गुंजाइश ही खत्म कर दी, और उसके बाद जनरल डायर ने ओपन फायर का आदेश दिया। फायर! और फिर देखते ही देखते वहां सब कुछ बदल गया। अभी थोड़ी ही देर पहले जहां हंसी खुशी का माहौल था, वहां मृत्यु का हाहाकार मच चुका था। भूमि रक्त से लाल होने लगी, माओ के सीने गोलियों से छलनी हो गए। अपने अपने बालकों को गोलियों से बचाने के लिए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे और गोलियों का शिकार होकर वही ढेर होकर गिर जाते। देखते ही देखते जलियांवाला बाग में लाशों के टीले बन गए। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बाग में बने हुए कुएं में छलांग लगाना शुरू कर दिया। जब राक्षसों ने यह देखा तो कुएं के ऊपर से भी फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही देर में पूरा कुआं लाशों से भर गया। निहत्थे, लाचार, निर्दोष भारतीयों की लाशों से। इस गोलीबारी में तकरीबन 1000 से अधिक भारतीय मारे गए थे और इससे कहीं ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। आंकड़े बताते हैं कि 120 से कहीं अधिक लाशें तो सिर्फ कुएं से निकाली गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को झकझोर करके रख दिया। न जाने कितने ही युवा भारतीयों के हृदय में क्रांति की ज्वाला धधक उठी। भगत सिंह, ऊधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने ठान लिया कि अब बस, अब जब तक मां भारती के पैरों में पड़ी गुलामी की ये जंजीर काट नहीं देते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। जो भी आंदोलन पहले शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, इस नरसंहार के बाद देश के अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का परित्याग कर दिया और हिंसा का मार्ग अपना लिया। कहते हैं ना कि भारत माता वीर सपूतों की जननी है। जलियांवाला जैसे जघन्य हत्याकांड का आक्रोश देश भर में फैल गया और इस घटना का बदला लिया। इस घटना का बदला लेने के लिए सरदार ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली चलाकर मार डाला था। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वीर बलिदानी ऊधम सिंह ने हंसते मुस्कुराते हुए मृत्यु का वरण कर लिया। इतिहासकार एपीजी टेलर ने लिखा है कि जलियांवाला बाग जनसंहार भारतीय इतिहास में एक ऐसा निर्णायक मोड़ था कि इसके बाद भारत के लोग ब्रिटिश शासन से मन से अलग हो गए। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो देखिए, ऐसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल डायर पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए हंटर आयोग तो गठित हुआ, लेकिन जनरल डायर पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन इसका असर देश पर ऐसा हुआ कि जलियांवाला बाग बलिदान का एक ऐसा दिवस बन गया जो एक ऐसी कहानी कहता है जो हम सबको आज भी झकझोर देता है। बलिदान देने वाला जानता है कि उस एक के बलिदान से उसके जैसे हजारों और लोग पैदा होंगे।
शायद 13 अप्रैल 1919 की सुबह का सूरज ये जानता था कि आज यहां जो होने वाला है उसके बाद से भारत में बलिदान का, कुर्बानियों का एक ऐसा सिलसिला चल निकलेगा जो लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ऊधम सिंह और बिस्मिल के रास्ते चलकर अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील बनकर ही रुकेगा। जलियांवाला नरसंहार भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत में बिखरे हुए आजादी के संघर्षों को एक सूत्र में बांध दिया और उन बिखरी हुई चिंगारियों को मिलाकर एक ऐसा शोला बना दिया जिसके ताप को अंग्रेजों की सैकड़ों साल पुरानी जंजीरें भी नहीं झेल पाई। महान कवि प्रदीप मेरे प्रिय कवि हैं, उनकी अमर पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहां खून की होलियां। एक तरफ बंदूक के दन दन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहां लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मालिनी की पाठशाला में आज जलियांवाला बाग की ये कहानी आप सबके सामने इसलिए सुना रही हूं कि आप इन कहानियों को सुने, अपने बच्चों को सुनाएं और इस बार बच्चों के विद्यालयों की जब छुट्टियां हों तो बच्चों को जलियांवाला बाग ले जाएं, भारत के इतिहास के इस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय के वो चिन्ह दिखलाएं। जलियांवाला बाग वह अमर तीर्थ है जहां जा करके हमारे पूर्वजों की कुर्बानी, उनका बलिदान सब साक्षात दिखता है। यदि हमारे देश में नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्त बनाना है, राष्ट्र से जोड़ना है, तो उन्हें जलियांवाला बाग जैसे तीर्थ का दर्शन अवश्य कराइए। आज बस यहीं तक। मालिनी की पाठशाला में फिर भेंट होगी आपसे एक नई कहानी के साथ, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी नई बात के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। वंदे मातरम।